everyone and welcome in our grammar session. Today we will continue with our unit 11 and it is about number. So with the reference of our textbook, let's start. Read the following sentences. Here we have some examples. The boy plays in the park and the boys play in the park. इस दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है. सबसे पहला जो नाउन है बॉय, उसमें जो वर्ब है उसके पीछे हमने एस लगाया है, क्योंकि जब कोई नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है और वर्ब को पीछे एस लगाने से वो सिंगुलर बनता है. अगर हम वर्ब के पीछे जो एस है उसे निकाल दे तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है. और नाउन में उसका टोटली ऑपोजिट होता है कि अगर हम किसी नाउन में अगर एस ऐड करते हैं तो हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिलता है. हियर वी हैव द डिफाइन द नाउन बॉय स्टैंड्स ओनली वन पर्सन. यहाँ पर जो बॉय है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो फर्स्ट पर्सन यानी कि एक पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, सिंगुलर नाउन है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी द सिंगुलर नाउन एज गर्ल, मैन, चाइल्ड, पेन, टेबल, चेयर, ये सारे सिंगुलर नाउन है. द नाउन बॉयज विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. यानी कि हम एक से ज़्यादा नाउन के बारे में बात करते हैं, चीज़ के बारे में बात करते हैं या तो पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है. जैसे कि गर्ल्स, मेन, चिल्ड्रन, पेन्स, टेबल्स, चेयर्स, ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं. दूसरा, जब भी हमें कोई सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना होता है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. इफ़ वी वांट टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. रूल नंबर 1 इज most nouns forms their plurals by adding s to the singular. जनरली अगर हम किसी सिंगुलर नाउन के पीछे s लगाते हैं तो हमें प्लूरल नाउन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल बी, बीज, ईयर, ears, eye, eyes, plate, plates, rose, roses, shop, shops, street, streets, table, tables, tree, trees, uncle, uncles. ये सारे प्लूरल नाउन है. जब हम किसी सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगाते हैं तो हमें उसका प्लूरल नाउन मिलता है. रूल नंबर 2, अगर कोई नाउन एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच से एंड होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस ऐड करना पड़ता है. दैट मीन्स इफ एनी नाउन एंड विथ एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, देन फॉर मेकिंग प्लूरल वी हैव टू ऐड ई एस एट द एंड. गेस, गेसिस, एस, एसिस, लोस, लोसिस, बॉक्स, बॉक्सिस, फॉक्स, foxes, brush, brushes and lash, lashes, batch, batches क्योंकि इसके पीछे सी एच है. bunch, bunches, church, churches. तो ये सारे nouns अगर हमें प्लूरल करने हैं और उसके पीछे एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच है तो उसके पीछे हमें ई एस लगाना है. रूल नंबर 3, if the noun ends in y and the y has a consonant before it, its plural form by changing y into ies. यानी कि हमने हमारे पहले वीडियो में भी देखा था, अगर कोई नाउन y से एंड होता है, if any noun ends with y and before y if there is a consonant then y change into I, वो आई में चेंज हो जाएगा. देन एड ई एस फॉर मेकिंग दिस प्लूरल. आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, बेरी, बेरीज, यहाँ पर सभी नाउन के पीछे वाई है एंड देर इज कॉन्सोनेंट बिफोर वाई.
So we can say that y change into I and then add es. ये रूल अगर आपने लर्न कर लिया तो फिर कोई भी नाउन होगा, रूल्स अगर आपको आते हैं तो कोई भी नाउन आप इजीली प्लूरल में चेंज कर सकते हो विदाउट मिस्टेक. सो कॉपी copies, country countries, cry cries, duty duties, fairy fairies, fly flies, lady ladies. यहाँ पर सारे y से एंड होते हैं और y के आगे कॉन्सोनेंट है. रिप्लाई तो y के आगे l है जो कॉन्सोनेंट है, तो y चेंज इनटू I and then add es for making it plural. Rule number 4. But if the noun ends in y and the y has a vowel before it, its plural is formed by adding s to the singular. जनरली अगर कोई भी नाउन y से एंड होता है और उसके आगे अगर वोवेल है तो y एज इट इज़ रहेगा और सिर्फ सिंपली s लगाना है फॉर मेकिंग इट प्लूरल. बे बेस, बॉय बॉयज, डे डेज, डोंकी डोंकीज, जॉय जॉयज, की keys, monkey monkeys, toy toys, tray trays. So valley valleys, way ways. यहाँ पर सभी नाउन के पीछे y है और y के आगे कॉन्सोनेंट वोवेल a e i o u है, तो y एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा एंड और उसमें सिंपली s लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म मिलेगा. रूल नंबर 5. नाउन ending in f or fe form their plural by changing f into ves. अगर कोई नाउन f और fe से एंड हो रहे हैं तो हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए f और fe को ves में कन्वर्ट करना पड़ेगा. काफ calves, leaf leaves, loaf loaves, shelf शेफ. अगर यहाँ पर शेफ हो, शेल्फ हो, थीफ हो, वुल्फ हो, सभी में सारे नाउन एफ से एंड हो या एफ ई से, तो एफ और एफ ई वी ई एस में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे कि नाइफ नाइव्स, लाइफ लाइव्स, वाइफ वाइफ्स. नोट द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर. यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके पीछे एफ है, एफ ई है, पर फिर भी सिंपली एस लगाने से प्लूरल फॉर्म मिलता है. चीफ चीफ्स, ड्रा ड्रास, यहाँ पर ग्रीफ ग्रीव्स. यहाँ पर सारे नाउन एफ से एंड हो रहे हैं पर फिर भी वो वी ई एस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, सिर्फ एस लगाने से उनका प्लूरल फॉर्म मिलता है. ये सारे नाउन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. रूल नंबर 6 क्या है? नाउन्स एंडिंग इन ओ, इफ they have a consonant before them generally form their plural by adding es to the singular. अगर कोई नाउन o से एंड हो रहा है और उसके आगे कॉन्सोनेंट है तो es लगाने से प्लूरल फॉर्म मिलेगा. बफेलो बफेलोज, इको इकोज, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, कार्गो कार्गोज, पोटैटो पोटैटोज, tomato tomatoes, volcano volcanoes. Note, but the noun ending in double o form their plural by adding s to the singular. अगर कोई भी नाउन में डबल ओ आता है एंड में तो सिर्फ s लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म मिलेगा. जैसे कि here we have bamboo bamboos, piano photo, then dynamos. यहाँ पर सिर्फ हमने s लगाया है और उसका प्लूरल फॉर्म हमें मिला. रूल नंबर 7 क्या है? These nouns form their plural by a change of inside vowel. ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिसमें इनसाइड आप कोई चेंज करोगे स्पेलिंग में तभी आपको उसका प्लूरल मिलेगा. फुट फिट, एम एन मैन उसका प्लूरल हुआ एम ई एन मैन. गूज गीज, माउस माइस, टूथ टीथ, वुमन वुमेन. ये सारे
इरेगुलर नाउन्स हैं जिसका हमें स्पेलिंग में इनसाइड वर्ड में चेंज करने से प्लूरल मिलता है, ना ही उसे एस और ई एस लगाने से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन ई एन। यहाँ पर ऐसे नाउन है जिसके पीछे ई एन लगाने से प्लूरल मिलता है, जैसे कि चाइल्ड है तो चिल्ड्रन, ऑक्स है तो ऑक्सन, ई एन लगाने से हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिला। नेक्स्ट क्या है? नॉट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन मीन्स एक से ज़्यादा नाउन मिलकर जो एक नाउन बनाते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो उनका प्लूरल कैसे होता है? जैसे कि सन इन लो, सन्स इन लो, फादर इन लो, फादर्स इन लो, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। यानी कि इसमें 3 वर्ड्स हैं, 2 हो, जो मेन नाउन है उसके पीछे एस और यस लगाने से हमें प्लूरल मिलेगा, और दूसरे जो नाउन कंपाउंड है वो एज इट इज़ हमें लिखने हैं। जैसे कि स्टेप मदर तो स्टेप मदर्स, क्योंकि यहाँ पर मदर मेन नाउन है तो मदर के पीछे हमने एस लगाया तो प्लूरल फॉर्म मिला। स्टेप सन, स्टेप सन्स, वॉशरमैन, वॉशरमैन, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। द प्लूरल ऑफ मेन सर्वेंट इज मेन सर्वेंट्स। यहाँ ये एक ऐसा नाउन है जिसमें दोनों नाउन को प्लूरल में चेंज करने से ही हमें प्लूरल उसका प्लूरल फॉर्म मिलता है। एम एन मैन का हमने एम ई एन मैन किया और सर्वेंट का सर्वेंट्स। कुछ ऐसे नाउन्स यहाँ पर डियर, शीप, फिश हैव द सेम फॉर्म ऑफ द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं तो जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। ऑक्स, हियर देयर इज एन ऑक्स इन द फील्ड, ये सिंगुलर नाउन है। देर आर सम ऑक्शन इन द फील्ड। देयर वॉज अ चाइल्ड इन द पार्क, देयर वेर मेनी चिल्ड्रन इन द पार्क। पर डियर हो, फिश हो, शीप हो तो उनका प्लूरल एज इट इज़ रहता है। जैसे कि आई शो अ डियर इन द वुड्स, आई शो 2 डियर इन द वुड्स। डियर्स नहीं है, डियर का डियर ही रहता है। तो ये सारे नाउन्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। देयर वॉज अ शीप इन द फील्ड, देयर वर मेनी शीप इन द फील्ड। वी कॉट अ फिश, वी शो अ लोट ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसे हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हियर वी हैव सम पिक्चर्स। सो in first column we have singular sentence. A cow is a useful animal. It is about only one cow. But when we change cow into plural form, then in the sentence we have to change noun pronoun into plural. अगर कोई एक नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उससे मिलते सारे नाउन प्रोनाउन को हमें प्लूरल उसका सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में चेंज होगा। जैसे कि काउज, काउ का हुआ काउज और उसमें से आर्टिकल निकल गया, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ हम सिर्फ सिंगुलर नाउन में ही करते हैं। इज का हुआ आर, फिर से आर्टिकल को रिमूव किया, यूज़फुल एनिमल की जगह एनिमल्स। दूसरा है एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, अगेन रिमूव द आर्टिकल एन, एप्पल की जगह एप्पल्स। ग्रोज, अगर एप्पल सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस लगाकर हमने सिंगुलर यूज़ किया, पर अगर वर्ब को प्लूरल बनाना है तो उसके पीछे से एस निकालना पड़ेगा। देन एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, ट्री का ट्रीज और उसमें से भी आर्टिकल को रिमूव किया। देर इज़ अ बुक ऑन द सेल्फ, देर आर बुक्स ऑन द सेल्व्स। सो if we change any noun into plural in the sentence, we have to change other noun pronouns into plural form. So here we end our session, and in our next session we will start our exercise part. Change the singular noun into plural and singular sentence into plural sentence. So till then, goodbye everyone.